बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल स्टाइली स्टिच। आज मैं आपको बहुत आसान तरीके से 4 साइड दुपट्टे पर गुम सिलाई लेस लगाना सिखाऊंगी। बहुत आसान और प्रोफेशनल तरीके से सिर्फ 2 सिलाई में आप पूरे 4 साइड दुपट्टे पर लेस लगाना सीखेंगे। प्लीज़ वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। बहुत डिटेल के साथ मैंने आज की वीडियो आपके लिए बनाई है। बग़ैर फिनिशिंग पट्टी के भी आप बहुत आसान तरीके से गुम सिलाई के साथ दुपट्टे पर लेस लगा सकते हैं। दुपट्टे के कॉर्नर्स में आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ। ये देखें, दुपट्टे के कॉर्नर्स देखें, बहुत फिनिशिंग के साथ बने हैं। आप भी ये वीडियो देखकर दुपट्टे पर बहुत आसान तरीके से, एक नए और आसान तरीके से सिर्फ 2 सिलाई के साथ दुपट्टे पर लेस लगा सकते हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड की हुई है 4 साइड दुपट्टे पर लेस लगाने की। वो एक मुख्तलिफ़ तरीका है, ये उससे मुख्तलिफ़ अलग तरीका है। आप चाहें तो वो वीडियो भी वॉच कर सकते हैं मेरे चैनल पर विज़िट करके, और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक डाल दूँगी। चलिए दुपट्टे पर लेस लगाना स्टार्ट करते हैं। दुपट्टे पर लेस लगाने से पहले मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि जब भी आप दुपट्टे की 4 साइड पर लेस लगाएं तो लेस लगाने से पहले आपने दुपट्टे को शिलिंग ज़रूर करना है। अगर आपके दुपट्टे का फैब्रिक लॉन, कॉटन या खद्दर का है तो आपने शिलिंग ज़रूर करना है। अगर शिलिंग किए बग़ैर आप दुपट्टे पर लेस लगाएंगी और फिर आप लेस लगाने के बाद आप दुपट्टे को वॉश करेंगी तो आपके दुपट्टे में जहाँ जहाँ आपने लेस लगाई है, अगर 4 साइड पे लगाई है या सिर्फ एक साइड पे, जिस तरह भी आपने लगाई है उस साइड आपके दुपट्टे पर सलवटें, चुनें ज़रूर आएंगी। इसलिए शिलिंग करना बहुत ज़रूरी है। और दुपट्टे पर लेस लगाने के लिए कम से कम 8 गज़ लेस लेना बहुत ज़रूरी है। 8 गज़ में से कभी कभी छोटा सा पीस बच जाता है, ज़्यादातर तो 8 गज़ पूरी ही लग जाती है। तो आप ये याद रखिएगा कि 8 गज़ लेस लेना ज़रूरी है। और ये हमारे दुपट्टे की देखें फ्रंट साइड है और ये लेस मैंने इस दुपट्टे के ऊपर स्टिच करनी है। हमने दुपट्टे की बैक साइड यानी दुपट्टे की जो रॉन्ग साइड है उस पे हमने लेस लगाना स्टार्ट करनी है। पूरे दुपट्टे पर हम दुपट्टे को उल्टा रखेंगे और लेस को हम सीधा रखेंगे। और ये दुपट्टे का जो कॉर्नर है, कभी भी आपने यहाँ से लेस लगाना स्टार्ट नहीं करनी। पल्लू की साइड है, देखें ये दुपट्टे की पल्लू वाली साइड से तकरीबन देखें दुपट्टे के कॉर्नर से तकरीबन 4 इंच दूरी से, देखें ये तकरीबन 4 इंच दूरी से यहाँ से मैं हाफ इंच, देखें हाफ इंच यहाँ से मार्जिन छोड़ दूंगी मैं। यहाँ फिर मैं इस तरह लेस को सीधा रखूँगी और दुपट्टे को उल्टा रखूँगी और लेस लगाना स्टार्ट कर दूँगी। और लेस मैं किस साइड से स्टिच करूँगी, ये देखें मैं आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ कि लेस की इस किनारी को छोड़कर ये जो यहाँ से हमें ये सुराख नज़र आ रहे हैं ना लेस के, यहाँ से हमने पूरे दुपट्टे पर हमने इसी जगह से सिलाई लगानी है। इसी के ऊपर हमने सिलाई लगानी है पूरे दुपट्टे पर। मैं आपको स्टिचिंग करते हुए नज़दीक से दिखाऊंगी ताकि आपको ठीक से समझ में आ सके मेरी बात। एक बात मैं आपसे और शेयर करना चाहूँगी कि अक्सर जो ब्रांड के दुपट्टे होते हैं उनकी ये किनारी वाली साइड जो है तकरीबन 1 इंच चौड़ी साइड वाइट कलर की कन्नी होती है उसकी। तो वो वाइट कलर की कन्नी आप कभी भी स्टिचिंग में मत लाइएगा। उस कन्नी को छोड़कर आपने उसके साथ साथ लेस को स्टिच करना है। जैसे कि अब ये देखें, अब मेरी तो वाइट कलर की कन्नी नहीं है मगर फिर भी मैं किनारी से देखें इतनी दूरी पर ही लेस को स्टिच करूँगी, क्योंकि किनारी के बिल्कुल नज़दीक या किनारी के ऊपर अगर हम सिलाई लगाएंगे, लेस को स्टिच करेंगे तो हमारे दुपट्टे में खिंचाव, चुन्नट वगैरह ज़रूर आएगी। ये बात आप याद रखिएगा कि आपने वाइट कलर की कन्नी बिल्कुल भी स्टिचिंग में नहीं लानी। फिर वो जब दुपट्टा स्टिच हो जाएगा आपका तो वो स्टिच होने के बाद बहुत बुरा लगेगा। जब वाइट कलर की किनारी दुपट्टे में दिखेगी तो आपका दुपट्टा बहुत बुरा लगेगा स्टिचिंग होने के बाद। चलें हम दुपट्टे पे लेस की स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं।
ये देखें दुपट्टे को उल्टा रखा है मैंने और लेस को मैंने सीधा रखा है और दुपट्टे के पल्लू वाली साइड से कॉर्नर से तकरीबन 4 इंच दूरी से मैं ये लेस लगाना स्टार्ट करूँगी। मैं आपको स्टिचिंग नज़दीक से दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। ये देखें दुपट्टे पर लेस स्टिच करते हुए मैं यहाँ दुपट्टे के कॉर्नर तक आ गई हूँ। दुपट्टे के चारों कॉर्नर सेम एक जैसे ही बनेंगे। मैं पहला कॉर्नर आपको बता देती हूँ। ये देखें जहाँ तक मैंने लेस को स्टिच किया है, ये देखें वहाँ मैंने सुई को अंदर कर दिया है और सिलाई मशीन के फूट को मैं उठा लूँगी। अब मैं इस दुपट्टे को अपनी तरफ मोड़ दूँगी और लेस को मैं इस तरह करके देखें, इस तरह करके ऐसे बिठा दूँगी। ये देखें आपको ठीक से नज़र आ रहा होगा। इस तरह करके मैं बिठा दूँगी और दोबारा से मैं सिलाई मशीन के फूट को भी बिठा दूँगी और सेम उसी तरह मैं अब लेस को स्टिच करूँगी जैसे कि मैंने इस साइड स्टिच की है। ये देखें वही लेस की किनारी को छोड़कर लेस के इन सुराखों पर भी मैं सिलाई लगाते हुए आगे अगले कॉर्नर पर जाऊंगी और अगला कॉर्नर भी मैं आपको एक दफ़ा फिर से समझा दूंगी। ये देखें दुपट्टे के दूसरे कॉर्नर पर मैं लेस को स्टिचिंग करते हुए यहाँ कॉर्नर पर आ गई हूँ। अब मैं सेम उसी तरह जैसे मैंने पहले आपको समझाया चारों कॉर्नर्स दुपट्टे के एक जैसे ही स्टिच होंगे। मैं एक दफ़ा आपको फिर से समझा देती हूँ। ये देखें कोने में मैंने सुई अंदर कर ली है, सिलाई मशीन की सुई को मैंने अंदर कर दिया है और सिलाई मशीन के फुट को मैंने उठाया हुआ है। अब मैं देखें इसको अपनी तरफ दुपट्टे को लेस के साथ ही अपनी तरफ मोड़ दूंगी। ये देखें और ये देखें यहाँ से मैं लेस को इस तरह पकड़ूंगी और यहाँ से मैं इसको अपनी तरफ ऐसे सेट करके दोबारा से सेम उसी तरह स्टिचिंग करती जाऊंगी। ये देखें अब मैं आपको दुपट्टे का लास्ट कोना बनाना सिखाऊंगी जहाँ से हमने दुपट्टे पर लेस लगाना स्टार्ट की थी। ये देखें हमने यहाँ से दुपट्टे पर लेस लगाना स्टार्ट की थी। अब ये यहाँ पर ही ख़त्म करनी है। देखें मैंने लेस पहले से कट कर ली है। अब ये देखें मैं दुपट्टे पर अब उसी तरह स्टिच करूँगी मगर लास्ट में जो यहाँ पर जब मैं आ जाऊँगी तो ये देखें इसके ऊपर मैं 2 फूल ऊपर चढ़ा दूँगी लेस के। देखें इसके ऊपर मैं 2 फूल ऊपर चढ़ा दूंगी और यहाँ पर लाकर मैं सिलाई को पक्का कर दूंगी और यहाँ पे हमारी ये सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। फिर मैं आगे क्या करना है आगे की स्टिचिंग में आपको बताऊंगी। ये देखें दुपट्टे की पहली सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब दूसरी सिलाई लगाने से पहले मैं यहाँ का एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग कर लूँगी। लेस के बिल्कुल साथ साथ मैं कटिंग करूँगी। मैं आपको कटिंग करते हुए दिखाती हूँ। फिर आगे की स्टिचिंग किस तरह करनी है वो मैं आपको बताऊँगी।
ये देखें पूरे दुपट्टे से मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर लिया है, बिल्कुल लेस के साथ साथ मैंने कटिंग किया है। ये देखें मैं वीडियो में बिल्कुल नज़दीक से आपको दिखा रही हूँ। और अब इसके बाद हमने एक सिलाई और लगानी है, वो इस तरह लगानी है। देखें इसी लेस को फ्रंट साइड पे ऐसे देखें, ऐसे पलटूंगी मैं और फिर एक दफ़ा फिर से मैं इसको ऐसे पलटूंगी और यहाँ पर देखें डोरी की तरह बन जाएगा। बिल्कुल इस जगह को हमने सिलाई लगाते हुए टाइट रखना है और यहाँ पर सिलाई लगानी है। ये देखें ये जो सुराख सुराख नज़र आ रहे हैं ना आपको लेस की इस साइड पर, यहाँ पर सिलाई लगानी है। पूरे दुपट्टे पर इसी तरह सिलाई लगानी है और कॉर्नर पर भी मैं आपको वीडियो में समझाते हुए सिलाई लगाऊंगी। चलें अब मशीन पे चल के अब ये सिलाई लगाते हैं। ये देखें दुपट्टे की दूसरी सिलाई मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी, जहाँ पर देखें मैंने लेस को डबल करके सिलाई का एंड कर दिया था, जो पहली सिलाई थी उसका एंड कर दिया था। अब ये देखें इसको मैं ऐसे करके देखें से फ्रंट साइड पे एक दफ़ा सीधा कर दूंगी, फिर उसके बाद में फिर से इस तरह लेस को उल्टा कर दूंगी। तो ये देखें यहाँ पर अब हमने सिलाई लगानी है, लेस की इस जड़ में सिलाई लगानी है। और जैसे ही मैं दुपट्टे के कॉर्नर पर स्टिचिंग करूँगी मैं आपको फिर से वीडियो में समझाऊँगी। ये देखें दुपट्टे का कॉर्नर इस तरह बनाना है। ये देखें यहाँ से लाकर ये देखें इस तरह मैंने लेस को इस तरह रखा है। यहाँ से भी लेस को मैं इस तरह फोल्ड करके ऐसे रखूँगी कि लेस के ऊपर सिलाई ना आए और लेस का जो ये कोना है यहाँ से दुपट्टे का जो ये कॉर्नर है ये अच्छी तरह स्टिच हो जाए। मैं अभी आपको स्टिचिंग करते हुए दिखाती हूँ। ये देखें दुपट्टे का कोना इस तरह बनाना है। ये देखें यहाँ से हमने दोनों साइड से दुपट्टे की जो लेस है इसको इस तरह फोल्ड करके पकड़ना है। ये देखें इस तरह फोल्ड करके पकड़ना है और यहाँ जो डोरी सी बन जाएगी उसके ऊपर हमने सिलाई लगा देनी है। मैं आपके सामने अभी सिलाई लगाऊंगी। पहले हमने दुपट्टे के लेस के जो ये फूल हैं इसको अच्छी तरह सेट करना है, फिर हमने सिलाई लगानी है। ये देखें इस तरह पहले हमें सेट करना है। ये देखें मैं आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ। इस तरह पहले हमें सेट करना है, फिर हमने इस पर सिलाई लगानी है। ये देखें मैं दुपट्टे का कोना आपके सामने सीधा कर रही हूँ। ये देखें, देखें कितनी फिनिशिंग के साथ, कितनी सफाई के साथ लेस बैठी है। कोना आपने बहुत आराम से एहतियात से बनाना है ताकि लेस के जो ये फूल हैं ये सिलाई में ना आए और फिनिशिंग के साथ फिर सेट हो जाएं। आगे की सिलाई हमने सेम उसी तरह लगानी है जैसे मैंने आपको बताई थी।
ये देखें दुपट्टे की दूसरी सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। 4 साइड दुपट्टे पर लेस लगा दी है मैंने। अब मैं इस लेस को देखें इस तरह करके यहाँ से इस तरह करके सीधा कर दूंगी। सीधी साइड पे देखें लेस बिल्कुल सीधी हो गई है। अब इस पूरे दुपट्टे को मैं अच्छी तरह प्रेस कर दूंगी ताकि लेस अपनी जगह अच्छी तरह बैठ जाए। मैं पूरा दुपट्टा प्रेस करके आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें दुपट्टे की फ़ाइनल लुक जो तैयार होने के बाद बहुत खूबसूरत लग रहा है। लेस देखें कितनी खूबसूरती के साथ दुपट्टे पर बैठी है। ये देखें दुपट्टे के कॉर्नर्स भी मैं आपको चेक करवा रही हूँ नज़दीक से। बहुत फिनिशिंग के साथ ये लेस लगी है गुम सिलाई के साथ। सिर्फ 2 सिलाई के साथ आप पूरे दुपट्टे पर लेस लगा सकते हैं। ये देखें दुपट्टे की रॉन्ग साइड भी बहुत फिनिशिंग के साथ है। देखें दूसरा कॉर्नर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए खूबसूरत वायरल नेक डिज़ाइन के साथ। मेरी नेक्स्ट वीडियो भी फुल वॉच कीजिएगा। अगर आपको मेरी आज की वीडियो मेरा सिखाने का तरीका पसंद आया हो, दुपट्टे पर लेस लगाने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। उससे मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।